नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। ये एक तरह का खजाने का नक्शा है जो हमें बहुत बहुत पहले की दुनिया में ले जाएगा, जहां वीर योद्धा और उनकी अनोखी कहानियां बसती हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा जादुई दरवाजा। ये जो खूबसूरत सा रंगीन नक्शा दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये तो एक ऐसी दुनिया का पोर्टल है जो कहानियों और हैरत अंगेज चीजों से भरी है। तो चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव, ये नक्शा हमें एक बहुत ही मशहूर और मजेदार कहानी की दुनिया में ले जाएगा। इसमें हर एक नाम, हर एक जगह के पीछे कोई ना कोई राज और एक कहानी छिपी है। तो ये कहानी है महाभारत की। सोचिए, एक बहुत बहुत पुरानी कहानी जिसमें थे बहादुर राजकुमार, बड़े बड़े राज्य और ढेर सारे एडवेंचर्स। ये नक्शा उसी कमाल की दुनिया का है। चलिए अब जरा ऊपर देखते हैं। मान लीजिए कि हम बादलों के बीच जा रहे हैं, इस कहानी के सबसे बड़े हीरो से मिलने। देखिए, वो वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है इस कहानी के दो सबसे जरूरी किरदार। बाईं तरफ हैं महान योद्धा अर्जुन, जो अपने तीर कमान के लिए मशहूर थे, और दाईं तरफ हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त और गाइड भगवान कृष्ण। इन दोनों की दोस्ती ही तो इस कहानी का दिल है। अच्छा, तो अब आसमान से वापस जमीन पर आते हैं और घूमते हैं कुछ कमाल के राज्यों में। पता है, हर राज्य की अपनी ही एक अलग पहचान और कहानी है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में। यह है कुरु राज्य। महाभारत की ज्यादातर बड़ी और रोमांचक घटनाएं यहीं पर हुई थीं। उस जमाने का कह सकते हैं सबसे पावरफुल किंगडम था ये। कुरु से अब हम चलते हैं मगध की तरफ। अरे नक्शे पर ध्यान से देखिए, यहाँ एक हाथी भी बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मगध अपने ताकतवर हाथियों और विशाल सेना के लिए बहुत फेमस था। जरा सोचिए कितनी जबरदस्त ताकत होगी उनमें। और अब चलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, ये है गांधार राज्य। इसकी लोकेशन ही इसे कितना रहस्यमयी और खूबसूरत बना देती है ना? कहते हैं कि यहाँ की कहानियां भी उतनी ही अलग और दिलचस्प हैं। तो बड़े बड़े राज्यों को देखने के बाद अब बारी है दो बहुत ही फेमस पुराने शहरों के अंदर झांकने की। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया थे। हम जिन दो शहरों की बात कर रहे हैं वो हैं, एक तरफ हस्तिनापुर जो कि शाही राजधानी थी, और दूसरी तरफ समुद्र के किनारे बसा सुनहरा शहर द्वारका। चलिए जरा और पास से देखते हैं इनको। सबसे पहले चलते हैं हस्तिनापुर। ये देखिए, इसके बड़े बड़े महल, इसकी शानदार इमारतें। यही थी कुरुवंश की राजधानी और यहीं से पूरे राजपाट पर कंट्रोल रखा जाता था। ये शहर ताकत और शान का प्रतीक था। और हस्तिनापुर से निकलकर अब हमारा सफर पहुंचता है समुद्र के किनारे बसे खूबसूरत शहर द्वारिका। ये शहर भगवान कृष्ण का घर था। इसका डिजाइन और समुद्र के ठीक बगल में होना इसे सच में बहुत जादुई बना देता है। तो अब जब हमने इतनी सारी जगहें देख ली हैं, चलिए एक बार फिर से पूरे नक्शे को देखते हैं। ये समझना कितना जरूरी है कि ये दुनिया कितनी बड़ी और कहानियों से भरी हुई थी। एक बात याद रखने वाली है कि जिन राज्यों और शहरों की हमने सैर की, वो तो बस एक छोटी सी झलक थी। इस नक्शे पे जो भी नाम लिखा है ना, उसके पीछे एक नई कहानी, एक नया एडवेंचर छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो ये नक्शा सिर्फ जगहों का नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का है। तो अब सवाल ये है कि इस बड़ी सी दुनिया में से अगली कहानी कौन सी होगी जिसे हम सब मिलकर खोजेंगे। खोज जारी रहनी चाहिए।